हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो इंडिया पर। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हमारी क्लास फोर्थ की जो ईवीएस की किताब है आस पास, उसका पाठ नंबर 27 और इस पाठ का नाम है कोशिश हुई कामयाब। प्यारे बच्चों, ये पाठ एक कहानी है एक लड़की चुस्किट के बारे में जो लद्दाख में रहती है। लद्दाख एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पर उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं और चुस्किट जो लड़की है उसके पैरों में कुछ खराबी है जिसकी वजह से वह चल भी नहीं पाती है और स्कूल भी जाना मुश्किल होता है उसका। इस पाठ में यही बताया गया है कि किस तरह उसकी स्कूल जाने की मुश्किल का समाधान उसके दोस्तों ने कर दिया था और 10 साल के बाद चुस्किट स्कूल जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को पढ़ना। चुस्किट का सपना। चुस्किट के लिए आज बहुत बहुत खास दिन है। इतना खास कि उसे रात को नींद ही नहीं आई। जानते हो क्यों? चुस्किट 10 साल की हो गई है पर आज पहली बार स्कूल जा रही है। कितने सालों से वह इस दिन का इंतजार कर रही थी। स्कूल चुस्किट के घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पर वहां पहुंचने के लिए बस बड़ी सड़क से होकर झील के साथ साथ चलते जाओ। पोपलर के पेड़ के पास से झील पार कर लो, फिर थोड़ी सी चढ़ाई और पहुंच गए स्कूल। तो स्कूल पहुंचने के लिए उनको कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और लद्दाख के स्किटपो पुल गांव के सभी बच्चे ऐसे ही स्कूल पहुंचते हैं, बस चुस्किट को छोड़कर, क्योंकि चुस्किट के पैरों में कुछ खराबी है जिसकी वजह से वह चल भी नहीं पाती। और बच्चों ये देखिए, चुस्किट को जब कहीं जाना होता है तो उसके पिताजी उसको ऐसे अपनी पीठ पर लाद करके ले जाते हैं। इसी वजह से उसका रोज स्कूल जाना मुश्किल होता है। चलिए अब कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, तुम स्कूल कैसे जाते हो? बच्चों, मैं स्कूल पैदल जाता हूँ। आप जिस भी तरीके से स्कूल जाते हैं उसका उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, पता करो लद्दाख कहाँ है, वह कैसा इलाका है? बच्चों, लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पास है। अब यह एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और यह काफ़ी ठंडा इलाका है। पहले पहले तो चुस्किट को भी पता नहीं था कि वह दूसरे बच्चों से कैसे अलग है। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह अन्य बच्चों की तरह सभी काम नहीं कर पाती। कारण था उसकी टांगें। उसके जन्म के समय से ही उसकी टांगों में खराबी थी जिसकी वजह से वह चल भी नहीं पाती थी। चुस्किट की कुर्सी। चुस्किट पूरा पूरा दिन खिड़की के पास बैठी ड्राइंग बनाती रहती थी, क्योंकि वह कहीं आ जा तो सकती नहीं थी। अपना समय बिताने के लिए वह खिड़की के पास बैठकर ड्राइंग ही बनाती रहती थी। उसकी माँ, जिसको आमाले कहती थी कि वह सबसे सुंदर ड्राइंग बनाती है, इससे चुस्किट खुश हो जाती थी। एक दिन उसके पिताजी आबाले उसके लिए पहियों वाली कुर्सी ले आए। चुस्किट ने जल्दी ही अपनी कुर्सी को आगे पीछे घुमाना सीख लिया और पहिए वाली कुर्सी पर बैठकर वह कहीं भी आ जा सकती थी। चुस्किट की खुशी का कोई ठिकाना न था। अब उसके पिताजी को उसे हर जगह उठाकर नहीं ले जाना पड़ता था। जब मन करता वह आमाले यानी मम्मी से कहती कि वे उसे उस कुर्सी पर बिठा दें। फिर वह अपनी कुर्सी चलाकर बाहर आंगन में आ जाती। तो इस तरीके से वह अपने घर में कुर्सी के सहारे चल लिया करती थी। चुस्किट हर सुबह बच्चों को देखती थी। बच्चे हंसते खेलते मज़े करते हुए स्कूल जाते थे। उसका भी मन करता था कि काश वह भी उनमें शामिल हो जाए और वह भी स्कूल जाया करे। एक दिन अब्दुल उसके घर चिट्ठी पहुंचाने आया। एक दिन उसका कोई दोस्त अब्दुल उसके घर चिट्ठी पहुंचाने आया तो उसने पूछा, चुस्किट तुम स्कूल क्यों नहीं आती? चुस्किट ने बहुत उदास होकर जवाब दिया, आबाले मुझे रोज़ रोज़ उठाकर स्कूल नहीं ले जा सकते। उसके पापा उसको रोज़ उठा कर के स्कूल नहीं ले जा सकते। फिर वो कहती है, मैं अपनी कुर्सी चलाकर भी नहीं जा सकती, क्योंकि स्कूल जाने का रास्ता इतना ऊबड़ खाबड़ जो है उस पर कुर्सी भी नहीं चल पाएगी। मैं नदी भी कैसे पार कर सकती हूँ? तब अब्दुल ने पूछा, क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो?
चुस्किट का मन उछल पड़ा। बहुत खुश हो गई वो और बोली, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं भी तुम सबकी तरह स्कूल जाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ। तब उसके मेमेले यानी दादाजी ने उसे उसी समय टोक दिया। वे बोले, चुस्किट, सपने देखना छोड़ दो। तुम जानती हो यह मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम स्कूल जा सको। कुछ और प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला, तुम्हें स्कूल में क्या क्या करना अच्छा लगता है? इसका उत्तर लिखते हैं, मुझे स्कूल में पढ़ना और खेलना पसंद है और ये बहुत अच्छा लगता है। दूसरा प्रश्न है, क्या तुम्हें स्कूल जाना अच्छा लगता है? हाँ, मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है। फिर एक प्रश्न है, यदि तुम कभी स्कूल नहीं जा पाते तो तुम्हें कैसा लगता? बच्चों, अगर मैं कभी स्कूल नहीं जा पाता तो मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। एक उपाय। अब्दुल चुस्किट के घर से चला गया, परंतु वह उसके बारे में सोचता रहा। उसने एक बहुत बढ़िया तरीका सोचा चुस्किट को स्कूल पहुंचाने का। फिर क्या था, वह हेडमास्टर साहब और सब टीचरों के पीछे पड़ गया और अपनी बात मनवा कर ही रहा। अब उन सब का एक ही काम था, चुस्किट की परेशानी को आसानी में बदलना ताकि वह स्कूल आ सके। उन सब ने मिलकर तरीका ढूंढ लिया जिससे चुस्किट अपनी पहियों वाली कुर्सी को स्कूल के रास्ते पर चला सके। तो बच्चों, देखते हैं कि उन्होंने क्या तरीका निकाला। इसके लिए ऊबड़ खाबड़ रास्ते को समतल यानी प्लेन करना था। बच्चों की एक टोली, एक ग्रुप उसके घर के सामने वाली ऊबड़ खाबड़ जमीन को ठीक करने में लग गई। दूसरा टोली नदी के पास वाली जमीन को प्लेन करने लगी। परंतु अभी एक समस्या और थी, चुस्किट नदी कैसे पार करेगी, क्योंकि स्कूल के रास्ते में नदी भी पड़ती थी। इसके लिए बड़े बच्चों ने अध्यापक की मदद ली। उन्होंने लकड़ी की फट्टियों से नदी पर पुलिया बनाई। बच्चों ने हंसते खेलते खुशी खुशी यह काम किया। वे सभी चाहते थे कि चुस्किट जल्दी ही स्कूल जाए। चुस्किट के आमाले और आबाले यानी मम्मी और पापा भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने सभी को गर्मा गर्म चाय पिलाई और बिस्कुट खिलाए। वहीं बैठे चुस्किट के मेमेले की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसके दादाजी की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसलिए नहीं कि वे दुखी थे, परंतु इसलिए कि वे बहुत खुश थे। उन्हें यह खुशी थे कि इतने सालों बाद चुस्किट अब स्कूल जा पाएगी। शाम होते होते सारा काम हो गया। सभी बच्चे बहुत खुश थे, पर सबसे ज़्यादा खुश थी चुस्किट। उसका सपना अब पूरा होने वाला था और आज वह दिन आ ही गया। चुस्किट जल्दी जल्दी तैयार हो रही है स्कूल जाने के लिए। वह अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। चलिए अब कुछ और प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। बताओ, पहला प्रश्न है, चुस्किट किस किस की मदद से स्कूल पहुंच पाई? इसका उत्तर है, चुस्किट बच्चों की मदद से स्कूल पहुंच पाई। दूसरा देखिए, अगर तुम अब्दुल होते तो तुम क्या क्या करते? बच्चों, अगर मैं अब्दुल होता तो मैं भी चुस्किट की मदद करता। मैं हर उस तरीके से चुस्किट की मदद करता जैसे मैं कर सकता। तीसरा प्रश्न देखिए, चुस्किट स्कूल तो पहुंच गई, परंतु स्कूल के अंदर उसे कुछ परेशानियां हो सकती हैं। कौन कौन सी? अगर तुम चुस्किट के दोस्त होते तो उसकी मदद कैसे कैसे करते? बच्चों, चुस्किट को स्कूल में एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी होती, सीढ़ियाँ चढ़ने में भी परेशानी होती। मैं उसकी उठने बैठने में भी मदद करता। फिर है प्रश्न, क्या तुम्हारे स्कूल में पहियों वाली कुर्सी के लिए रैंप बने हैं? हाँ, मेरे स्कूल में पहियों वाली कुर्सी के लिए रैंप बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसा बच्चा रहता है जिसे किन्हीं कारणों से स्कूल जाने में परेशानी हो रही हो? क्या तुम उस बच्चे की मदद करना चाहोगे? कैसे? बच्चों, मेरे आसपास कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो स्कूल नहीं जा पा रहा हो। अगला प्रश्न है, अपने घर के आसपास की इमारतों यानी बिल्डिंगों को देखो, क्या उनमें पहियों वाली कुर्सी अंदर ले जाने की सुविधा है? हाँ बच्चों, मेरे आसपास की इमारतों में ऐसी सुविधा है।
आओ बनाकर देखें। पहला है रैंप और पहियों वाली कुर्सी का चित्र कॉपी में बनाओ। बच्चों ये आप कॉपी में अपने टीचर की सहायता से करेंगे। दूसरा देखिए, तुम भी अपना एक पुल बनाओ। इसके लिए सामान तुम्हें अपने आसपास ही मिल सकता है, जैसे आइसक्रीम की डंडियाँ, प्लास्टिक के चम्मच, छोटी डंडियाँ, रस्सी, सुतली आदि। अपने सारे दोस्तों को भी पुल बनाने के लिए कहो। फिर एक और एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है। अब समूह के साथ मिलकर यानी ग्रुप के साथ मिलकर एक मॉडल बनाओ। मॉडल में खेत, नदियाँ, पर्वत, सड़क और रेल की पटरियाँ बनाओ। इसके लिए तुम चिकनी मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर के टुकड़े, टहनी आदि काम में ले सकते हो। अब इस मॉडल में अलग अलग जगहों पर पुल रखो। अब यहाँ पर एक काम दिया गया है, चुस्किट और उसका स्कूल। बच्चों ये है चुस्किट अपनी पहिया कुर्सी पर बैठी हुई। हमें चुस्किट को स्कूल पहुंचाना है, तो चलिए चुस्किट को स्कूल पहुंचाते हैं हम इस रास्ते से। चुस्किट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाते जाते इस रास्ते से होते हुए ये चुस्किट अपने स्कूल पहुंच गई है। प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म होता है। ईवीएस के और पाठों को करने के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।